जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉक्सिंग जो होती है, बाउट जिसको हम कहते हैं, उसमें बिलो द बेल्ट मारना फाउल होता है। मतलब आपको जब भी कुछ मतलब हाथ वाथ जो आपको मारना है वो पूरा आप बिल्कुल कमर के ऊपर मारिए, बेल्ट के ऊपर मारिए, वो सब लीगल है। लेकिन बिलो द बेल्ट मारना फाउल होता है। ऐसा हर एक जगह पर होता है। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है। मतलब कि आपको एक दूसरे के काम के ऊपर उंगली उठानी है, आप बिल्कुल उठाइए, लेकिन आप किसी के पर्सनल लेवल पर जाकर उसके बारे में आप कुछ भी अपशब्द नहीं बोल सकते, या फिर यूं कहूं कि उसको लेकर राजनीति भी नहीं कर सकते। अब नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई ना तो घोटाला सामने आया है, ना कि परिवारवाद निकल कर सामने आया है, और ना कि ऐसा कुछ सामने आया है कि वो किसी को फेवर करते हैं। अब कुछ लोग हैं भारत में जो कि अडानी अंबानी को गाली देते रहते हैं, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं नकार सकते कि अडानी अंबानी शायद भारत में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली कंपनियां भी हैं। अगर वो रोजगार देना बंद कर दें तो और भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। खैर, इस बात से उन लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि अडानी अंबानी को जो लोग गाली देते हैं अक्सर वो लोग थोड़े बहुत दिमाग से पैदल होते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी को कुछ बोलने के लिए ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि घोटाले वो करते नहीं, परिवारवाद उनका है नहीं इतना ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या कहें, बिल्कुल वैराग्य जीवन टाइप का उनका जीवन है। अब इसमें फिर भी विपक्ष को कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई। नरेंद्र मोदी को लेकर अगर आपको उनके ऊपर हमलावर होना है तो आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन इनको जब कुछ नहीं मिलता तो ये लोग जाते हैं बिलो द बेल्ट। और इस बार इन्होंने यही गलती करी है। इस बार इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की माताश्री को लेकर कमेंट किए हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो तो अपनी माँ को ही बेचते हैं। मतलब किस प्रकार की शब्दावली है, वो भी एक नेता के थ्रू। ज़रा आप पहले तो वो वीडियो सुनिए जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या कुछ कहा गया था उस वीडियो में। जिंदगी में चाय नहीं बेची, वो अपनी माँ को भी बेचते हैं, आके टीवी पे माँ को मिलने जाते हैं, वहाँ भी कैमरा। अब आप बताइए मुनीत अग्रवाल जी, अब आप जो ये कह रहे हैं, अब आप जो ये शब्द कह रहे हैं माँ को बेचते हैं, आप बताइए ये उचित बात है? नहीं बेचते। आप बताइए ये उचित बात है? फिर आपसे वो पूछे कि सोनिया गांधी क्या बेचती थी, आप बताइए, आप बताइए। आप खुद दूसरों पर पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं तब से बैठकर। नहीं, अब आप मर्यादा लांघ रहे हैं मुनीत जी, अब आप मर्यादा लांघ रहे हैं। माँ किसी की भी हो, माँ किसी की भी हो। जरा समझते हैं कि ये क्या कुछ मामला है जो कि हुआ है और जो कुछ चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जो सोनिया गांधी के मूल इतालवी नाम एंटोनियो माइनो का उल्लेख होने पर उखड़ जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुजुर्ग मां, जिनका दूर दूर तक राजनीति से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, उनका अपमान करने से नहीं चूकती। एक बार फिर तब देखने को मिला जब टाइम्स नाउ नवभारत पर एक टीवी डिबेट के दौरान प्रधानमंत्री की माताश्री को खींचते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मुनीत अग्रवाल ने कहा कि वे अपनी मां को बेचते हैं। पत्रकार और एंकर सुशांत सिन्हा ने एक वीडियो ट्वीट किया और साथ ही कहा है कि कांग्रेस नेता ने जब कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां को बेचते हैं तो मैं स्तब्ध था। समझ नहीं पा रहा था कोई किसी की मां के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। कांग्रेस के लिए महिलाओं का सम्मान इस लेवल का है कि वो किसी की मां को भी ना बख्शें। अग्रवाल ने जिस बहस के दौरान पीएम की मां पर टिप्पणी की वो पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर केंद्रित थी। बीजेपी प्रवक्ता ने इस दौरान कहा कि उनकी पार्टी को इस बात पर गर्व है कि पीएम मोदी ने चाय बेची, कड़ी मेहनत के बाद वे यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा कि सोनिया गांधी ने अपने जीवन में पार्टी के लिए ऐसा क्या किया है कि वे प्रधानमंत्री और उनकी पृष्ठभूमि को लेकर सवाल करें। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उन्होंने कभी चाय नहीं बेची, वे इस तरह के इंसान हैं जो टीवी पर अपनी मां को भी बेच दें। एंकर सुशांत सिन्हा ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता अपनी मर्यादा भूल रहे हैं, किसी की भी मां के लिए कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता को उनकी भूल का एहसास कराते हुए याद दिलाया कि यदि वे इस तरह की बातें पीएम की मां के लिए करेंगे तब बीजेपी प्रवक्ता भी उनसे सोनिया गांधी के अतीत के पेशे को लेकर सवाल कर सकते हैं। एंकर की बार बार आपत्तियों के बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब भी अपनी मां से मिलने जाते हैं तो कैमरों की मौजूदगी बनी रहती है। इस पर एंकर ने उनसे पूछा कि जब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया से मिलते हैं तो क्या कैमरा नहीं होता। बावजूद इसके कांग्रेस प्रवक्ता की शर्मनाक हरकत जारी रही और वे दोहराते रहे कि पीएम मोदी अपनी मां को बेचते हैं। सुशांत सिन्हा ने यह भी कहा कि यदि वे इस तरह की बातें पीएम की मां के लिए कहेंगे तो लोग उन्हें कांग्रेस के घोटालों की याद दिलाते हुए बताएंगे कैसे उन्होंने भारत माता को बेचा है। आखिरकार उन्हें यहाँ तक कहना पड़ा कि अगली बार से वे उन्हें शो में नहीं बुलाएंगे। अंत में शर्मनाक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता के माइक की आवाज़ कम कर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। हालांकि मुनीत अग्रवाल का ये बयान चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस पीएम की मां को अपनी ओछी राजनीति में घसीटती रही है। 2015 में फेसबुक के मुखिया मार्क ज़करबर्ग ने जब चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री से उनकी मां को लेकर सवाल पूछा तो भावुक होते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से परिवार के पालन के लिए उनकी मां को दूसरों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। इसके बाद कांग्रेस ने शर्मनाक तरीके से प्रतिक्रिया दी थी। उस समय इस काम के लिए उसने आनंद शर्मा को चुना था, जिन्होंने दावा किया था कि मोदी अपनी मां को लेकर झूठ बोलते हैं। और ये इकलौता मौका नहीं था जब कांग्रेस या लिबरल गैंग ने पीएम मोदी की मां को निशाना नहीं बनाया। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने उनकी मां का मजाक बनाते हुए इसे रुपए की घटती कीमत से जोड़ दिया था।
एक पाकिस्तानी अखबार ने तो मोदी को सन ऑफ प्रोस्टिट्यूट तक कह दिया था। इससे पहले एक कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां बहन की तुलना आवारा पशुओं से तक कर डाली थी। अब ये बातें आपको बता सकती हैं कि किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो इस समय विपक्ष में बैठे हुए हैं। खिसियाई बल्ली खम्बा नोचे वाली कंडीशन इनकी बन चुकी है। समझ में कुछ आ नहीं रहा है किस तरीके से हम सत्ता में वापस आ सकते हैं, क्योंकि काम की तरफ ये लोग ध्यान देते नहीं, सिर्फ बातें बनाने में लगे रहते हैं। और ये जो बातें बनाते हैं वो बातें किसी को पसंद आती नहीं है, तो अल्टीमेटली ये अपना सिर शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में घुसा लेते हैं और सोचते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं और दुनिया बेवकूफ़ है। आपका क्या कहना है इस मामले में, जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।